नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाएं आपसे करते हैं। संसद के अंदर कीर्ति आज़ाद जो कि सांसद हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया गिरिराज सिंह के लिए जो चर्चा का विषय बना हुआ है, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। कीर्ति आज़ाद ने कहा कि गिरिराज सिंह वही हैं जो मेरे घर के आगे पीछे टहला करते थे, मेरे आगे पीछे घूमा करते थे एमएलसी बनने के लिए। अब इसको लेकर चर्चा ये होने लगी है कि ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी हैं, और पंकज जी उस इलाके से आते भी हैं जहाँ से गिरिराज सिंह है। तो हमने कहा भाई पंकज जी से पूछा जाए कि जो दावा किया गया है कीर्ति आज़ाद की तरफ से वो कितना सही है और कितना गलत है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पंकज जी, क्या है मामला? है सही बात है, घुमा करते थे? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, आपको ये बताएं कि 1999 के बाद जो कह रहे हैं कीर्ति झा आज़ाद, तो कीर्ति झा आज़ाद 1999 में बीजेपी में इतनी बड़ी शख्सियत तो थे नहीं, ये बात सच है। पर दूसरी हकीकत ये जरूर है कि कीर्ति झा आज़ाद एक बड़े परिवार से आते हैं। उनके पिता बिहार में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये 3 भाई हैं। एक भाई एम्स में आई डिपार्टमेंट के एचओडी हुआ करते थे और फिर जेडीयू से एमएलसी भी बने। और जेडीयू से एमएलसी कब बने? जब उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दिया तो एमएलसी का पद भी छोड़ दिया, तो बाकी के पीरियड के लिए इनको एमएलसी बनाया गया। तो अब सवाल उठता है कि क्या जब राजवर्धन झा आज़ाद एमएलसी बने होंगे तो आपको नहीं लगता होगा कि उन्होंने जेडीयू की लॉबिंग नहीं की होगी, कई नेताओं के पास नहीं गए होंगे? क्या नीतीश कुमार की नज़रों में अपना जगह बनाने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा? तो देखिए, लॉबिंग तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है और ये सब लोग करते हैं। आज प्रधानमंत्री भी हैं तो 1999 में इनकी क्या हैसियत थी, जरा कोई ये तो बताए। कई सारे ऐसे नेता जो आज के समय में बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं, मैं तो 1-2 लोगों का नाम नहीं लूंगा जिनका पैर हिलता था लाल कृष्ण आडवाणी के सामने, तो समझ लीजिए। तो ये जो बात उन्होंने की है, दरअसल इसमें जितनी मेरी समझ है, और मैं बिहार के बीजेपी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, क्योंकि 99 की बात जब वो कर रहे हैं तो 99 में कैलाशपति मिश्रा बॉस होते थे। कैलाशपति मिश्रा जो सोचते थे वो करते थे और उनको क्वेश्चन करने वाला बीजेपी में कोई हो नहीं पाता था। कैलाशपति मिश्रा संघ से जुड़े रहे, संघ में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, बीजेपी में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वो जिस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाते थे, अटल आडवाणी उसका भरपूर समर्थन करते थे। 99 में जनक कृष्ण मूर्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। आपको बता दें, नंद किशोर यादव जो स्पीकर हैं वो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष होते थे। और ये जो गिरिराज सिंह एमएलसी बने थे तो दरअसल इनसे पहले यशोदा बाबू थे, यशोदा नंदन सिंह। यशोदा नंदन सिंह उसी जाति से आते हैं जिस जाति के गिरिराज सिंह है। तो यशोदा नंदन सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा था और उनकी जगह पर इनको लाया जा रहा था। चूंकि इन्होंने पार्टी के लिए काम किया था, पटना में रहते थे, तो निश्चित तौर पर कई सारे लोगों के पास इनका आना जाना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी के लिए जिस तरीके से ये डिवोटेड रहे, तो उस वजह से पार्टी ने इनको पुरस्कृत किया। क्योंकि 99 का दौर आप याद करिए, हर जाति को कैसे समाहित किया जाए, उसको कैसे अलग अलग पोस्ट पर रखा जाए, उस जाति को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, ये प्रयास शुरू हो गया था। कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी थी, बीजेपी उसका जगह ले रही थी। जो भूमिहार समाज से गिरिराज सिंह आते हैं तो भूमिहार कांग्रेस का वोटर हुआ करता था। अब भूमिहारों को बीजेपी में कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए कई नेताओं को साथ लाने का प्रयास किया गया, जिसमें एक बड़ा नाम डॉक्टर सीपी ठाकुर का है। डॉक्टर सीपी ठाकुर को टिकट भी दिया गया, वो चुनाव भी जीते, वो मंत्री भी बने। कटिहार से निखिल चौधरी आते थे, वो मंत्री भी बने कई दफा, उन्होंने भी चुनाव जीता। उसके बाद प्रदेश स्तर पर जब नेता का चुनाव होने लगा तो गिरिराज सिंह का नाम आगे आया। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दरअसल ये जो बड़ बोलापन है, हो सकता है गिरिराज सिंह लाल बाबू के साथ जो जिस तरह की बात उन्होंने की है, हो सकता है इनके घर जाते होंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि कीर्ति झा आज़ाद दिल्ली में रहते थे, दिल्ली की राजनीति करते थे। 83 में जो वर्ल्ड कप विजेता टीम थी उसके एक सदस्य थे। और कीर्ति झा आज़ाद बड़े परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी हैसियत होगी। मुझे लगता है कि कल गिरिराज सिंह जो चुप रह गए, उसका मैसेज जनता के बीच में, हाँ मैं मानता हूं, मुझे नहीं
नहीं नहीं, एग्रेसिव नहीं है, ये बात मैं बता दूं। एग्रेसिव वो ऐसा इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनका कद और काठी काफी बड़ा है, तो वो लंबे तगड़े हैं, तो लोग समझते हैं कि ये एग्रेसिव है। और उन्होंने उनका एक इमेज मीडिया ने ऐसा गढ़ा है, क्योंकि हिंदुत्व पे अक्सर बोलते हैं तो उनको आक्रामक माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई न कड़े हैं, न अड़ियल हैं, न कोई उस तरह का कड़क मिजाजी हैं, ये आपको हम बता दें। पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कहा गया उस तरीके से गिरिराज सिंह ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बिहार से कई लोगों ने मुझे भी फोन किया कि आखिरकार उनको गिरिराज दा बोला जाता है, कि गिरिराज सिंह चुप क्यों रहे। तो सब लोगों ने पूछा, हमने कहा कि भाई ये तो बेहतर वही बता सकते हैं कि चुप क्यों रहे, इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उस समय कैलाशपति मिश्रा बॉस थे, उस समय सुशील मोदी की चलती थी, उस समय कई और, अगर केंद्रीय नेताओं की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, जना कृष्ण मूर्ति अध्यक्ष थे, अटल आडवाणी का दौर था। उस समय कोई कीर्ति झा आजाद या उनके पिताजी का राजनीतिक हैसियत इस तरीके का हो कि वो बिहार में इनको एमएलसी बना दे, मुझे तो इस पे शक है। मैं इस बात को जितना मैं जानता हूं, मुझे ये लगता है कि ये शक है। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली में गिरिराज सिंह का कोई बहुत जान पहचान वाला उस समय 99 में नहीं होता होगा। ये 99 में दरभंगा से चुनाव लड़े और जीत भी गए, तो समझिए मुख्यमंत्री के सुपुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र, वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य, तीन भाई, तीनों वेल प्लेस्ड, एक बड़े डॉक्टर हैं, एक बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और ये बड़े क्रिकेट प्लेयर रहे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो इनका बड़ा नामचीन परिवार तो होता था, लेकिन बीजेपी में इनका बड़ा कद था ऐसा तो मुझे कभी नहीं दिखाई पड़ा। ना तो दिल्ली बीजेपी में दिखाई पड़ा और ना ही मुझे बिहार के बीजेपी में दिखाई पड़ा। एक अंतर जो मैं सबसे बड़ा समझ पाता हूं वो ये है कि गिरिराज सिंह भले इनके पास गए होंगे, उनको लगता होगा कि दिल्ली की सियासत में अपनी पैठ बनाने के लिए कीर्ति झा आजाद की जरूरत हो। इसका जवाब तो बेहतर गिरिराज सिंह ही दे पाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गिरिराज सिंह की पूरी तत्परता, लॉयल्टी, वफादारी हमेशा बीजेपी के लिए ही रही। गिरिराज सिंह ने किसी पार्टी के बारे में सोचा नहीं। लेकिन अगर कीर्ति झा आजाद से पलट करके क्वेश्चन पूछा जाए कि अरे कमाल की बात है, ये ठीक है कि गिरिराज सिंह साधारण परिवार से आते हैं तो उनका सेंस ऑफ ड्रेसिंग बहुत अच्छा नहीं हो, ये चलिए ये बात मान लिया जा सकता है। तो अरे भाई लालू प्रसाद का भी अच्छा नहीं है, मुलायम सिंह का भी अच्छा नहीं था। बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो बड़े नेता बने, वो बड़े परिवार से तो आते नहीं है, तो उनको डिजाइनर ड्रेस पहनना कहां से आएगा। वो कोई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे तो है नहीं, इसलिए कैसे कोई कह देगा कि उनको बड़ा डिजाइनर ड्रेस पहनने आता है, बड़े सलीके से चलते हैं। ये तो राजीव गांधी कर सकते हैं, राहुल गांधी कर सकते हैं, कीर्ति झा आजाद कर सकते हैं, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे कर सकते हैं, गिरिराज सिंह कैसे कर सकते हैं। वो तो साधारण परिवार से आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि गिरिराज सिंह तो एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते थे ना, और कल खड़े होकर के अगर ये पूछ डालते कि अरे भाई मेरी प्रतिबद्धता, अगर मैं एमएलसी बनने के लिए भी आपके पास आया तो मैं बीजेपी का एमएलसी बनने आया था। आपने अभी तक कितनी पार्टी छोड़ी, आपको दिक्कत हुई तो आप बीजेपी छोड़ दिए। आपके पिताजी कांग्रेस में थे, आप बीजेपी में थे, बीजेपी आपने छोड़ा, फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस आपने छोड़ा, फिर बंगाल पहुंच गए, टीएमसी से सांसद बन गए। तो आपकी क्या विचारधारा है, किस विचारधारा की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। और अगर आज आप टीएमसी के विचारधारा को मानते हैं तो कल बीजेपी वाले विचारधारा का क्या था। मतलब ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ही था, इसके अलावा तो कुछ था नहीं कि किसी हाँ, और ये आम हो चुका, वही मैं कह रहा हूं। तो सवाल यह है कि गिरिराज सिंह इस मसले पर जरूर 20 दिखाई पड़ते हैं कि उनकी प्रतिबद्धता हमेशा बीजेपी के प्रति रही है। इस बात को लेकर के कोई सवाल नहीं उठा सकता। हिंदुत्व के कॉज को लेकर के रही है, इस बात को लेकर के कोई सवाल नहीं उठाता। वो जाति की भी बात नहीं करते हैं, ये हम आपको बता सकते हैं। कोई उनको जाति से आइडेंटिफाई करना चाहे ऐसा सच नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह का एरोगेंस कई बार बड़े परिवार के लोगों का या उसमें जन्मे नेताओं का निकल पड़ता है, वो साफ देखिए उसका राजनीतिक जवाब मुझे लगता है ठीक तरीके से गिरिराज सिंह ने नहीं दिया। अगर राजनीतिक जवाब दिया होता
तो गिरिराज सिंह बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज ले चुके होते, कहते हैं हाँ मैं किसान का बेटा हूं, मुझे ड्रेस पहनने नहीं आता है, हाँ मैं आपके पास जाता था लेकिन मैं बीजेपी का एमएलसी बनने जाता था, टीएमसी का एमएलसी और कांग्रेस का एमएलसी बनने नहीं जाता था, मेरी विचारधारा बीजेपी के साथ थी। आप दिल्ली में रहते थे, हो सकता था कि आप दिल्ली के किसी बड़े नेताओं से मुझे मिलवा देते, पर आप कितनी पार्टी में जा चुके हैं, कितना दल बदल चुके हैं, जरा इसका भी तो जवाब दे दीजिए। और इससे बेहतर जवाब मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता था। पर सवाल यह है कि दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो बेहतर जानते होंगे कि हमने जवाब क्यों नहीं दिया, किस वजह से नहीं दिया, किस परिस्थिति में नहीं दिया। पर कल एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ा कि ये एक एरोगेंस था, और गिरिराज सिंह क्यों चुप रह गए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल उठता है। मुझे लगता है कि उनके क्षेत्र की भी मैं इस बात को पूछना बेहतर भी नहीं समझता हूं। मैं जितना जानता था मैंने आपके साथ साझा किया, चूंकि ये बड़ी खबर है तो मैंने साझा किया। अब देखिए, कीर्ति झा आजाद के भाई भी तो एमएलसी हैं, तो एमएलसी बने तो क्या उन्होंने लॉबिंग नहीं की होगी, किसी के दरबार में नहीं गए होंगे। चलिए ये कीर्ति आजाद के दरबार में गए होंगे, वो नीतीश कुमार के दरबार में गए होंगे, आखिरकार गए होंगे ना। बिहार राज्य आयोग परिषद के चेयरमैन भी रहे, तो गए होंगे ना। ऐसे तो आपकी लॉयलिटी नहीं होगी तो पॉलिटिक्स में कौन किसको क्या देता है, इस हकीकत से कोई मुंह मोड़ सकता है क्या? तो ये सारी हकीकत अपने जगह है। सबसे हैरान करने वाली बात यही है गिरिराज सिंह की चुप्पी, और वो चुप्पी क्यों थी, उनके क्षेत्र में लोगों को रास नहीं आ रही। ये देखिए बड़ी बात बोली गिरिराज सिंह के लिए, खासतौर पे मैसेज है। पंकज जी फ़ोन तो नहीं किए हैं, मुझे लगता है वो वीडियो के जरिए संदेश पहुंचा दिए कि भाई उनको जवाब देना चाहिए था। आप लोगों का क्या सोचना है इस पूरे मसले को लेकर? कीर्ति आजाद ने जो संसद में बात बोली और गिरिराज सिंह का जो जवाब नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा अपना पक्ष। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।